मेरी वाइफ ने कुछ दिनों पहले मुझसे सवाल किया, जब वो मुझे देखती है ना कि मैं हार्ले डेविडसन राइड कर रहा हूँ और मैं पिक्चर्स खींच रहे हैं और ये फिटनेस और एक्सरसाइज और ये सारा फन मस्ती, तो उसने मुझसे सवाल किया। उसने कहा कि ये जो बाइक चलाना और ये सारी जो मस्तियाँ आप कर रहे हो, ये तो 16, 18, 20 साल के लड़के करते हैं, तो आप उस एज में क्या कर रहे थे और आज ये सारे काम आप कर रहे हो, तो उस एज में क्या कर रहे थे आप? तो मैं सोच में चला गया, सवाल तो बड़ा लॉजिकल सही सवाल है। अच्छा, मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा मैं उस एज में काम कर रहा था और बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, और शायद मैं वो जो काम कर रहा था वो आज के लिए कर रहा था। आज जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो उस काम की वजह से कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुस्तफ़ा ही मुझे विजिट कर रहे हैं यूएस, तो हमने कहा चलो हम बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ पर्चियाँ भी लिख ली हैं। सही ना, क्योंकि जब आप अपने पास्ट, अपनी हिस्ट्री पे बात करते हो तो खैर बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट बात आपसे करूंगा। यानी आज की वीडियो को हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द माइंड सेट ऑफ पीपल हु गेट देयर फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 30। क्योंकि मैं वो शख्स हूं जिसने एट द एज ऑफ 30, आप यूं बोलें कि एट द एज ऑफ 30 आई गॉट माई रिटायरमेंट। खैर मैं रिटायरमेंट आपके लिए टर्म मैंने यूज कर दी, ऑल्दो आई एम अ वर्कहॉलिक, मैं तो अभी भी काम कर रहा हूं, काम करना मेरे ब्लड में। या आप इस वीडियो को यूं बोलें कि वो क्या माइंडसेट या वो क्या रूटीन या वो क्या हैबिट होते हैं उन लोगों के जो दोज हु बिकम मिलेनियर एट द एज ऑफ 30, दोज हु गेट देयर फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 30, उस पे हम बात करेंगे। सही। और मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैंने कुछ बातें लिखी, इसलिए मैं पर्ची लेके बैठा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं मेरा रूटीन क्या होता था, यानी एट द एज ऑफ 20, 22, 25 उस वक्त खाने की अगर मैं आपको बताऊं, फूड, मुझे आज भी याद है कि मैं 2-2 साल तक एक ही खाना खाता था। अच्छा, ये वीडियो कोई इमोशनल वीडियो नहीं है, खाना को ऐसा नहीं खाता था कि कुछ भी ना मिले। मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। मेरा ऐसा रूटीन होता था, 14 आवर्स ऑफ टीचिंग। सुबह 8 बजे एंटर हुआ, रात के 10 बजे मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो मेरे पास जो खाने का टाइम होता था ना, उसमें मेरे पास ये नहीं होता था सोचने का कि आज फलाना खाते हैं, आज ये खाते नहीं। मुझे याद है मैंने 2 साल तक एक दफ़ा पिज़्ज़ा हट ही खाया। मैं पिज़्ज़ा हट में जाके बैठता था, उस वेटर को पता होता था, वही तारिक रोड पे उसको पता होता था, वो आता था, वो मुझे वही पिज़्ज़ा देता था, मैं वो रोज़ खा लेता था। सही है। मुझे याद है मैंने 2-2 साल तक सबवे खाया है। मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें सोचूं या नॉन वैल्यू चीज़ें, मुझे बस वही। अच्छा, खैर ये आदत मेरी आज भी है, एक जैसा खाना खाने की। आज भी मेरा ट्रेनर मुझे बोलता है ना कि भाई 2 महीने आपने ये खाना है, तो मैं एक जैसा लंच, एक जैसा डिनर ये खाता हूँ। मैंने इस पर वीडियो बनाई। तो ये एक पहली चीज़ थी, ये मेरा रूटीन था खाने का, कि मैं खाना इस तरह खाता था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने कभी संडे ऑफ नहीं लिया। उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में कभी संडे ऑफ नहीं था मेरा। तभी आज भी कभी काम करना होता है ना संडे, तो लोग कहते हैं ना कि सैटरडे संडे, और यहाँ यूएस में तो बड़ा एबनॉर्मल लगता है, लेकिन मेरी तो एक आदत ही थी संडे काम करने की, तो भाई संडे। अच्छा, आप मुझे देखते हैं मैं मूवीज़ का, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़, इसका बड़ा फ़ैन हूँ। आज तो मूवी ना देखूँ तो नींद नहीं आती। आपको पता है उस वक्त मैं मूवीज़ नहीं देखता था, टीवी ड्रामे कुछ भी नहीं। उस वक्त की मूवीज़ जो 20 से 30 साल के बीच में, या वो मेरा जो 4, 5, 6 साल जो मेरे बहुत टफ थे, उसकी मूवीज में आज देखता हूं। यानी उस वक्त वो जो मूवीज आई हुई थी वो उस वक्त मैं नहीं देखता था, मैं आज उन मूवीज को देखता हूं, फिर चाहे 2-2, 3-3, 4-4 दफा देखता हूं। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी शादी वाले दिन भी काम किया, यानी जो शादी जिस दिन मेरी थी उस दिन भी मैं काम कर रहा था। अब आप बोलेंगे सर हनीमून पे तो गए होंगे। ये माइंड सेट की मैं आपको बात कर रहा हूं। देखिए, एक शख्स जो 20 साल की उम्र में, वो 22 साल 25 साल की उम्र का लड़का, और उसके पास पैसे भी वो ज्यादा बना रहा हो, ज़ाहिर काम कर रहे थे तो पैसे भी बन रहे थे, और उसकी जेब में पैसे भी हों, तो उसके लिए अपने उस नफ्स को कंट्रोल करना, वो तो बोलेगा खाऊं पीऊं भी, अच्छा एंजॉय भी करूं, ये सारी चीज़ें सब कुछ था। लेकिन आपको पता है मैं अपने हनीमून पे भी नहीं गया। अच्छा, बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कहीं घूमे फिरे ही नहीं, उस वक्त हनीमून पे नहीं गया, लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद से ट्रैवलिंग शुरू हुई, जो आज हर जगह वो मेरे साथ ट्रैवल ही कर रही है, बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं, जहां बोलो भाई ट्रैवल करेंगे। यानी ठीक 1 साल बाद, 2 साल बाद, इस तरह फिर गेम शुरू हो गई। यानी बताने का मकसद ये है कि आपके पास एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। सही ना। अगर आपने उस वक्त को ज़ाया कर दिया, यानी अगर मैं उस वक्त शायद बाइक चला लेता, हाँ, और उसमें उन फन में लग जाता, तो आज भी मैं बाइक ही चला रहा होता, और वो शायद हार्ले डेविडसन ना होती, वो CD70 होती। मुस्तफा, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो विद सर सुभान, और इतने बड़े स्पीकर के साथ बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बोलूँगा जो इन्होंने भी की, उससे कंटिन्यू करूँगा। नो योर स्ट्रेंथ ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखें कि किस चीज़ के आप माहिर हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेशक फाइनेंस की फील्ड में होते हैं, लेकिन उनकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बोलना बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो अगर वो बंदा सेलिंग डिपार्टमेंट में चले जाए, सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाए, तो उसकी एक्सेलेंस अलग ही होगी, शायद वो फाइनेंस में इतना नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बहुत यंग एज में टीचिंग में आ गए थे, और अभी सर सुभान आपको बताएंगे भी कि यंग एज का क्या बेनिफिट है, कि पाकिस्तान में एक कल्चर है कि लोग 23 की एज में जाके जॉब ज्वाइन करते हैं। तो इनिशियल लेवल पे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल गया था, तो फिर मैंने नॉन स्टॉप अपने टीचिंग कैरियर को फोकस किया। यहाँ तक मैंने अपने टीचिंग कैरियर को फोकस किया कि मुझे याद है
कि एक तरफ मेरी एज अ स्टूडेंट क्लास लगी होती थी, यानी मुझे एज अ स्टूडेंट क्लास लेने जाना होता था, और एक तरफ एज अ टीचर। और मैं हमेशा वो क्लास लेता था जो मेरा टीचर वाली क्लास होती थी, क्योंकि टीचिंग करियर था और करियर को मुझे ग्रो करना था। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है कि जब मैं खुद अपना SBR का पेपर दे रहा था ना, तो उस वक्त मेरे पास F6 में 110 बच्चे होते थे। 110 बच्चे मैं पढ़ा रहा था, यानी मैं पार्ट 3 में था और पार्ट 2 के 100, यानी मार्केट शेयर इतना बड़ा मैं होल्ड कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ, देखें, उस चीज़ के लिए आपको कुर्बानी भी देनी होती है, यानी आपने अपने करियर के लिए कुर्बानी देनी होती है। मुझे याद है 2007-8 में हमारी उस वक्त मार्केट का कल्चर ये था, सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, तो सुबह 8 बजे उठने के लिए, यानी 8 बजे क्लास में एंटर होना था। आजकल तो कल्चर 10-11 बजे का हो गया है, अब थोड़ा चेंज हो गया है, आपको रात को जल्दी सोना होता था। तो मुझे याद है कि मैं अपना फ़ोन अपनी अम्मी को दे देता था, क्योंकि सीधी बात है, फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन है भाई, आपको मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। हाँ, ये याद रखना, फ़ोन बंद करके देता था। अच्छा, जब ये फीडबैक मिल गया कि आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, तो फिर मैंने काउंसलिंग भी बहुत की, यानी मैं पूरे शहर भर में, मैंने कितने स्कूल्स कॉलेजेस में मेरा काम ही है काउंसलिंग। और यकीन करें, कितने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे आज बोलते हैं कि वी जॉइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बल्कि अभी हमें रिसेंटली हम ट्रिप पे थे, तो एक स्टूडेंट ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, तो मैंने उसको बहुत कहा, मैंने कहा यार क्या नीड है, आप क्यों एयरपोर्ट ड्रॉप करो हमें कोई। तो उस बच्चे ने एक अजीब अल्फाज किया, उसने कहा, बोला आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोग की वजह से हूँ, यानी बोला आपकी वजह से ही तो मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी, तो बोला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अहम है जो आजकल की यूथ में नहीं है, वो है पेशेंस, कि दे डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आपने हमारी हिस्ट्री देखी हो, हमारे इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री देखी हो, तो मुझे याद है कि मैंने पहले बेसिक पेपर से पढ़ाना शुरू किया था। हमारे यहाँ एक पेपर होता है FA1, FA1 में मेहनत करके पढ़ाया, तो खुद बच्चों ने अगले पेपर की डिमांड की, तो FA2 की ऑटोमेटिकली एक मार्केट क्रिएट हो गई। FA1 से FA2 में शिफ्ट हुए, फिर FA2 से F3 में शिफ्ट हुए, जो थर्ड पेपर है, बच्चों ने खुद डिमांड की, फिर F6 ऑफर हुआ, फिर F7 ऑफर हुआ, फिर SBR, यहाँ तक कि जब ACCA की पूरी कवरेज हो गई तो हम ICW में आए, दूसरी क्वालिफिकेशन में आए। तो यहाँ बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, दे डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सर प्लीज़। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब पढ़ा रहा था, या मैंने जब स्टार्ट लिया, तो मुझे याद है, कोई इमोशनल बात नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं 150 रुपीज़, जो कि आज शायद $1 भी नहीं होता, 150 रुपीज़ पर आवर ले रहा था। इमोशनल ना हो, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कई लोगों को ऐसा, और बाद में जब टाइम आगे बढ़ा, तो मैं देखा कि वो जो इन्होंने कहा ना कि लोगों में पेशेंस खत्म हो गया, यानी वो राइट टाइम का वेट नहीं करते, बोलते बस आते ही मुझे इतने 1000 रुपया मिलेगा या इतने 100,000 मिलेंगे तो ही मैं काम करूंगा। अब यकीन करें, मैंने बहुत टाइम इस तरह वेट किया, और मैं, क्योंकि मेरा फोकस, मेरा माइंडसेट क्या था, मेरा माइंडसेट पढ़ाने पे था, काम करने पे था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई लोग, अच्छा रिस्क, एक और पॉइंट मैं यहाँ बताऊँ, रिस्क देखें, आज हम किसी बच्चे को जब जॉब ऑफर करते हैं ना, तो फौरन बोल देता है कि नहीं, मेरे तो एग्जामिनेशन है, मेरे तो पेपर हैं, और मैं तो अभी ये जॉब नहीं ज्वाइन कर सकता, या मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट स्टिल आई कैन डू इट, ये लोग कहते हैं। ये ठीक बात भी है, ज़ाहिर है आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको एक्सपीरियंस लेना और एक रूटीन और एक नॉर्मल राउट से जाना है। मेरा राउट एक्सेप्शनल था, मुझे याद है मेरा राउट एक्सेप्शनल था, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, यानी मेरे ACCA के इनिशियल पेपर का भी रिजल्ट नहीं आया था, एंड आई वॉज इन द क्लास, मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे पास वैसे खैर ACCA नहीं, उससे पहले ही पढ़ाने का बैकग्राउंड था, मैं पढ़ा रहा था। अच्छा, मैं वो टीचर हूँ, मुझे याद है कि मैंने बाकायदा इंडस्ट्री में स्टाइल जो होता है ना, टीचिंग स्टाइल, मैंने एक पैराडाइम शिफ्ट लाके, चेंज लाके खड़ा कर दिया था, कि उस वक्त जो पहले लोग पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे होंगे, वो पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट था और मेरा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। स्टूडेंट रिलेशनशिप और किस तरीके से कॉन्सेप्ट, यानी एक ओवरऑल स्टाइल ही डिफरेंट था। और मेरे उस स्टाइल को देख के कई सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में एंटर हुए, और आज वो बाकायदा O लेवल्स, A लेवल्स, ACCA उसकी इंडस्ट्री पे यानी छाए हुए। तो उसमें कई सारे मैं देखता हूँ वो मेरी क्लास में बैठते हैं, और आज उन्होंने वाकई ग्रैब किया हुआ इंडस्ट्री को, यानी वो इतने मुतासिर हुए। अच्छा, उस टाइम, अब ये भी ज़रा सुने, उस टाइम बहुत से लोग आपको, जब आप सम टाइम राइट ट्रैक पे होते हैं ना, लोग आपको गलत एडवाइस भी कर रहे होते हैं। मुझे याद है, मुझे भी कई लोगों ने ऐसी एडवाइस की, नॉट टू टेक द नेम। वो मुझे कहते थे, जब मैं पढ़ाने आता था तो मुझे कहते थे कि यार पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, आपको पढ़ाना नहीं चाहिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, फिर किसी फर्म में जाओ और जॉब कर लेना, उसके बाद टाइम निकले तो आके पढ़ाना। लेकिन खैर मैंने वो सारी एडवाइस नहीं सुनी। मुझे पता है कि वो इशू यही थे कि वो सबके लिए एक रिस्क था कि अगर हम यहाँ एंटर हो गए तो वहाँ पर यकीनन, मैंने अभी आपसे कहा ना कि इंडस्ट्री में बाकायदा चेंज आ गया था। अच्छा, मैं आपको और बताऊं, जब हमने रूटीन और हैबिट की बात कर रहे हैं, इसने मुस्तफ़ा ने आपको बात बताई कि भाई किस तरीके से टीचिंग क्लास और स्टडी क्लास और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना ACCA खुद, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मेरी बाकायदा पोजीशन भी थी, यानी जब मैंने पहला पेपर दिया था तो नेशन पाकिस्तान लेवल पे मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। तो
मुझे याद है कि मैंने अपना ACCA कंप्लीट किया 10 साल में, यानी जब मेरे 2 बच्चे हो गए तब मैंने किया। अब बहुत से लोग सुन के ये बोलेंगे कि यार 2 बच्चे हो गए तो हमें भी अब ऐसा ही करना चाहिए 10 साल में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं उस वक्त ACCA कर लेता, जो कि मैं इतना काबिल था कि मैं 2.5 ईयर्स में मैं कंप्लीट कर लेता, तो फिर मैं एक रूटीन बच्चा ही होता, क्योंकि मैं बाकी और कोई काम नहीं कर सकता था। मैं वही काम करता और फिर एक फर्म में लगता और इस तरह जाता। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि अच्छा तो इसका मतलब 2-2.5 साल में नहीं करना चाहिए और 10 साल में करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 10 साल में कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 साल बाद भी ना करता, तो आपको पता है जब मेरे पास इमिग्रेशन का ऑप्शन था, ग्रीन कार्ड का ऑप्शन था, ये सारी चीज़ें, तो उस वक्त डिमांड थी कि भाई ACC यानी जो जॉब रिक्वायरमेंट थी उसकी रिक्वायरमेंट ही ये थी फॉर इमिग्रेशन कि भाई एटलीस्ट 4 इयर्स बैचलर हो, जो कि ACCA मेंबरशिप इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब जो मैंने उस टाइम ACCA किया था उसने मुझे बेनिफिट उस इमिग्रेशन स्टेटस उसमें दे दिया। तो बात क्या समझ आई कि हाँ, मेरे लिए 2-2.5 साल में करना ठीक नहीं था, मेरे लिए 10 साल में करना ठीक था। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को भी कि भाई देखिए, समटाइम आपको रिस्क लेना पड़ता है कि यार मैं अपनी स्टडीज़ को देखूं या मैं अपने कैरियर को देखूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी स्टडीज़ को छोड़ दें। समटाइम आपके लिए ठीक है, आप स्टडीज़ को ही फोकस करें और उस तरह लेके जाओ। हम तो टीचर्स हैं, खुद हमारा कॉलेज है भाई, है? लेकिन मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि हम दोनों ने क्या किया। हमने ज़्यादा फोकस किया, वही जो बोला कि 16-18 साल की उम्र में पढ़ाने वाला हिसाब किताब। ठीक है? अच्छा, मैं मुस्तफ़ा से कहता हूँ। मुस्तफ़ा, अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत अहम बात बोलूँगा और ये चीज़ बच्चे इग्नोर करते हैं, और ये हमारे रिलीजन में भी है कि देखें, यू मस्ट हैव अ मेंटोर जिसकी गाइडेंस में आप आगे बढ़ें। जो हमारे रिलीजन में मुर्शिद का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने इश्यूज डिस्कस करें। तो मेरी लाइफ में जो मेंटोर थे वो सर सुभान थे, यानी मेरे टीचर भी हैं, इन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी मुझे पढ़ाएं और मैंने बहुत बार ब्लाइंडली उनकी एडवाइस, बल्कि मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई है पास्ट में। मुझे आज भी याद है कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, मैं बाकायदा NED यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा था और मैंने वो कुछ 6 महीने या 5 महीने की थी। तो सर सुभान ने मुझे बोला साइंस से छोड़ के कॉमर्स में आ जाओ। मैं उसी वक्त CA में आ गया, पहले मैं CA में आया था। देन आई स्टडी 2 months CA, पेपर वगैरह नहीं दिया तो 2 महीने CA पढ़ा था। तो इन्होंने मुझे फ़ौरन से ऑर्डर किया, मुस्तफ़ा ACCA में आ जाओ। मैंने ब्लाइंडली उनकी बात मानी और ACCA में आ गया। अब ज़रा सुने, जब ACCA में आया तो फिर एक टाइम आया कि फिर टीचिंग में भी इन्होंने कहा कि अब अपॉर्चुनिटी इंजेक्ट कर दें। तो मैं इनिशियली, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था और मैं मैथ्स का टीचर भी रह चुका हूँ, बहुत, मैंने कई साल मैथ्स पढ़ाया है। तो जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। तो मेरा फेवरेट पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग था, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ाता था। इन्होंने फिर एक टाइम पे मुझे ऑर्डर दिया, मुझे गालिबन 2006 में या 5 में, बोला आप कॉस्ट अकाउंटिंग छोड़ के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाओ। और इन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का बटन बंद किया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ गया और आज उसके रिजल्ट्स आपके सामने। फिर एक वक्त आया कि इन्होंने मुझे कहा कि अब फिजिकल टीचिंग के साथ ऑनलाइन भी स्टार्ट करो। एक ऐसे वक्त में जब ऑनलाइन कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होता था। मुझे आज भी याद है, हम में से कोई, हमारे दिल भी नहीं चाहता था कि यार कौन PC के सामने बैठ के कंप्यूटर से, बल्कि हमारा एक असिस्टेंट था, वो एक टीचर ऑनलाइन पढ़ाते थे ना, तो वो एक दिन मुझे आके बोलता है यार, मैंने कहा वो टीचर कहाँ है? तो बोला वो वाले टीचर की बात कर रहे हैं जो लैपटॉप से बातें करते रहते हैं। तो बाकायदा ये बोला जाता था कि जो लैपटॉप से बातें कर रहा है। तो मैं इनकी वजह से ऑनलाइन में आया और यकीन करें 2018 में जब मैं यहाँ US में आया था तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला वहाँ खड़े हो जाओ, बोला एक शॉर्ट व्लॉग बनाओ। और मेरा पहला व्लॉग भी इन्होंने ज़बरदस्ती OCI से रिलेटेड मैंने बनाया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया लोगों को। और उसके बाद मैंने वीडियोस भी बनाई। तो यानी जितना भी मेरे कैरियर की, जितनी भी आज मैं जिस पोजीशन पे हूं ना, तो उसके पीछे एक मेंटोर का हाथ है। लेकिन ये भी याद रहे, देखें, मेंटोर उसको बनाए जो खुद एक्सपीरियंस हो, यानी खुद वो तरबियत याफ्ता हो। बल्कि हमारे एक बुजुर्ग एक बात बोलते थे कि उसको बाबा मत बनाओ जिसका खुद बाबा ना हो। तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर प्लीज़। ओके, देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है ना कि आप जो देखते हैं कि भाई दीज गाइज आर एंजॉइंग या इस तरीके से लाइफ स्टाइल है सारी चीज़ें, तो यू मस्ट नो द बैकग्राउंड कि भाई इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। और मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसी इमोशनल और ऐसी कोई इमोशनल वीडियो है भी नहीं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं। यू आर स्टूडेंट, हाँ हमारे स्टूडेंट है या पास स्टूडेंट है जो भी, तो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं इस वीडियो को, उनको शेयर करें। और वो लोग जो स्ट्रगलिंग फेज में और जो अपना एक रूटीन हैबिट की चीज़ें बनाना चाहते हैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें। और मुझे लगता है कि आई हैव टू मेक मोर वीडियो। सही ना, मैंने आपसे कहा ना कि अभी तो बहुत कुछ है कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने उस पर तो बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ रूटीन और हैबिट पे बात की। तो दैट्स इट, लाइफ इज शॉर्ट और मैं ये कहूँगा कि स्पेंड अ गुड क्वालिटी लाइफ। थैंक यू।